छत्तीसगढ़ में पड़ रहे ईडी के छापों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लगता है ईडी छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न कराकर ही जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार बंद कर दें तो ईडी का कोई काम ही नहीं बचेगा। उन्होंने कलेक्टर स्तर के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने की बात कही। ऐसा है, ईडी के मामले में जो रोज नए तथ्य और सामने आ रहे हैं, अब तो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कलेक्टर स्तर के अधिकारी इन्वॉल्व थे, कितने लोग इसमें लिप्त हैं। यदि 25 रुपया क्विंटल आप लेना बंद कर दो, कोयले में दलाली बंद कर दो, शराब में दलाली बंद कर दो, रेत में दलाली बंद कर दो, तो ईडी का काम बचेगा क्या? ये तो भूपेश से प्रश्न किया जाना चाहिए, बंद कब होगा? जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो ईडी काम कहाँ रहेगा भाई? छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शासकीय कामकाज ठप सा हो गया है। राज्य के सभी जिले में संविदा कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। महासमुंद में भी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूरे राज्य में 45,000 संविदा कर्मचारी हैं जो अपने नियमितीकरण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं। वर्तमान सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो भी हमारा आंदोलन था, तो आंदोलन स्थल में जाके इन्होंने वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 10 दिवस में आपकी नियमितीकरण की मांग पूरी करेंगे। आज 4 साल बीत गए, 4 साल बाद सरकार ने अभी तक कोई भी पहल नहीं की है। हमारे अलग अलग ज़िले के प्रतिनिधि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, वहाँ भी जा के ज्ञापन दे रहे हैं कि माननीय महोदय आप सबका कार्य कर रहे हैं, तो हमारे राज्य में कोविड में इतनी मेहनत करने वाले जो कर्मचारी हैं, अपनी जान तक सौंपे हैं, उनको ना तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, ना नियमित कर्मचारी के बराबर उनको सैलरी मिलती है, और भी बहुत सारे लाभ हैं जो नहीं मिलते, जिस कारण हम अगर नियमित हो जाएंगे तो वेतन के अलावा भी हमको बहुत सारी सुविधाएँ मिलने लगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने राजधानी रायपुर में युवाओं के लिए बनने जा रहे स्टार्टअप कल्चर के स्थान को ऑक्शन कराकर पैसे कमाने का आरोप सरकार पर लगाया। चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में रायपुर के स्टार्टअप सेंटर के लिए जगह चिन्हित की गई थी ताकि युवा वहां आके नए नए प्रयोग कर सकें, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसका ऑक्शन कराकर पैसे कमाने की सोच रही है। 2016 में महज 400 के आसपास स्टार्टअप हमारे देश में हुआ करते थे। आज 2023 में उनकी संख्या 72,000 को पार कर चुकी है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भारत में स्टार्टअप कल्चर को देख रही है, हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडरी में जो आरडीए का मॉल है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए 36 इंक के नाम से एक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए स्पेस दिया गया था। वहां हमारे छत्तीसगढ़ के युवा नए नए स्टार्टअप के लिए लगातार काम करते थे। उसको ऑक्शन करने जा रही है आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। उसे वो खाली कराना चाहते हैं और उससे पैसे खींचना चाहते हैं। इस तरह से युवाओं के विरुद्ध में, स्टार्टअप कल्चर के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चौपाटी निर्माण की हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान स्मार्ट सिटी द्वारा गलत तथ्य और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने स्मार्ट सिटी के पक्षकार को फटकार लगाते हुए गूगल मैप प्रस्तुत करने को कहा है। मूणत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो एजुकेशन सेक्टर है, जहाँ एजुकेशन हब है, जहाँ नियमों के विपरीत ना तो उनकी जमीन है, ना वो मास्टर प्लान एक्ट के तहत उनका बन रहा, उसके बाद में भी काम होते होते भी उसका गलत जानकारी दी। न्यायपालिका ने उस चीज से कहा है कि आप गूगल मैप शुक्रवार को प्रस्तुत करें। मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायपालिका से कि छत्तीसगढ़ के हित की, छात्रों के हित की इस निर्णय पर जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। हम सब मिल करके यहाँ एजुकेशन हब को जीवित रखना चाहते हैं ताकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में
संतुष्टिपूर्ण मकान, होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। राजधानी रायपुर में अपनी लाइसेंसी राइफल से एक युवक ने सरेआम फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके लाइसेंस को रद्द करने का पत्र भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक घटना राजेंद्र नगर इलाके की है, जहां उक्त युवक ने फायरिंग की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका राइफल भी जब्त कर लिया है। राजेंद्र नगर के मेन रोड में कुछ खाना पीना कर रहे थे, आई थिंक उसके बीच में एक्सीडेंटली वो गन फायर हो गई थी, जिसके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है और उसका जो लाइसेंस है वो भी इम्पाउंड किया गया है और उनको अरेस्ट किया गया और आज उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि उसके पास लाइसेंस था, हालांकि जो अभी 2-1 महीने पहले शायद या पिछले महीने एक्सपायर हुआ था। तो किसी भी तरीके से हथियार का इस तरीके से हैंडल करना, मिस हैंडलिंग करना, पब्लिक प्लेस में ले जाना और वो फायर इस तरीके का होना, उसको ध्यान में रखते हुए उनको भविष्य में भी उनका लाइसेंस रिन्यूअल ना हो, उसके लिए भी पत्राचार किया जाएगा और फिलहाल इस केस में केस दर्ज करके कार्रवाई की गई। नेपाल में काठमांडू से पोखरा जा रहे येती एयरलाइंस के विमान हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुल 72 लोग इस विमान में सवार थे। एक पहाड़ी से टकराकर विमान क्रैश हो गया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। जहां यह विमान गिरा वहां धुएं का गुबार उठा, जो काफी देर तक छाया रहा। इस विमान में सवार कुछ युवक दुर्घटना के वक्त फेसबुक पर लाइव थे और उनके मोबाइल में विमान दुर्घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। मिनी बॉम्बे के नाम से मशहूर इंदौर शहर अब रोबोकॉप के नाम से भी चर्चा में आ गया है। यह रोबोकॉप शहर की यातायात व्यवस्था को संचालित कर रहा है। ऑटोमेटिक रोबोट में ही सिग्नल की लाइटें लगी हैं और वह एक निश्चित समय पर घूम जाता है। इंदौर में यह प्रयोग काफी सफल है और इसका पालन भी शहरवासी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी के नेतृत्व में दिए गए इस धरने में रासुका कानून को आपातकाल बताते हुए इसकी निंदा की गई। इस धरने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।